स्टूडेंट्स क्लास 4th कंप्यूटर के लेसन फर्स्ट का पेज नंबर 9 और 10 रीड करेंगे। टॉपिक है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम इट एंड नॉट रिटर्न और चेंज्ड। इन्फॉर्मेशन जो होती है सूचना, उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना ही उसे रिटर्न कर सकते और ना ही उसे चेंज, कोई बदलाव कर सकते उसमें। The information it contains is the basic input output system और BIOS। और जो information वो contain करता है कहाँ से? basic input output system से, जिसे हम BIOS भी बोलते हैं, BIOS, which is used to load the operating system, जिसका हम यूज़ काम में लेते हैं लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। रोम इज़ द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। जो रोम है वो बिल्ट इन मेमोरी है कंप्यूटर में, यानी जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव। द स्टोर्ड डाटा डज नॉट डिसअपियर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। और जो स्टोर डाटा है वह डिसअपियर यानी गायब नहीं होता अगर कंप्यूटर क्या हो जाए, शट डाउन भी हो जाए तो। दस इट इज़ परमानेंट इन नेचर। और ये नेचर में क्या है? रोम परमानेंट है यानी स्थायी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरली। ठीक है, जब आप वर्क करते हो कंप्यूटर पे तो वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को अस्थायी रूप से। एज सुन एज इट इज़ शट डाउन, जल्द ही वो क्या हो जाती है? शट डाउन हो जाती है। द इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट, वो जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो लॉस्ट, गायब हो जाती है। सो यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर डाटा ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। इसलिए आपको एक ज़रूरत है ऐसे प्लेस की जहाँ आप स्टोर कर सको डाटा को लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लंबे समय के लिए। दिस विल इंश्योर दैट डाटा कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हो जब आपको ज़रूरत हो डाटा की, आप उसे यूज़ कर सकते हो, काम में ले सकते हो। द मेमोरी वेयर द डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। और वह मेमोरी जहाँ डाटा हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लंबे समय के लिए, वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। द इंफॉर्मेशन स्टोर इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। और जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है जानकारी, वह भी हमारी लॉस्ट नहीं होती है अगर कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए तो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैकअप मेमोरी और द एक्सटर्नल मेमोरी। और इसे बैकअप और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ स्टोर्ड एट प्लेसेस अदर दैन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। और इसे स्टोर किया जाता है दूसरी प्राइमरी मेमोरी में जो होती है कंप्यूटर की। फॉर एग्ज़ाम्पल हैं उसके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, मल्टीमीडिया कार्ड एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क enclosed in a square or a rectangular shaped plastic body। जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि इनक्लोज्ड होती है। इनक्लोज्ड मतलब सराउंडेड होती है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के, और जिसकी शेप क्या होती है? प्लास्टिक की बॉडी की तरह उसकी एक शेप होती है। द डाटा कैन बी रीड एंड रिटन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। वो जो डाटा है हम उसे रीड पढ़ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, किसकी मदद से? हेल्प से, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की हेल्प से। डाटा कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग अ फ्लॉपी डिस्क। और जो डाटा है हम उसे ट्रांसफ़र भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में यूज़ करके फ्लॉपी डिस्क का। दीज आर अवेलेबल इन 2 स्टैंडर्ड साइज़। और ये हमें प्राप्त होती हैं 2 स्टैंडर्ड साइज़ में। सबसे पहले 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क। इट वॉज द फर्स्ट अवेलेबल फ्लॉपी डिस्क। ये हमारी फर्स्ट प्राप्त की है हमने पहले फ्लॉपी डिस्क। इट कैन स्टोर डाटा
अप टू 1.2 MB, और ये डाटा कितना स्टोर करती है 1.2 MB। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच मेक्स इट बैंड और फोल्ड ईजली। इसकी जो बॉडी होती है वो मेडअप होती है, बनी होती है एक ऐसे मटेरियल से जिसके कारण ये बैंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है आसानी से। दस अ लॉट ऑफ केयर इज़ नीडेड टू हैंडल इट। इसलिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है, लॉट ऑफ केयर की ज़रूरत होती है इसे हैंडल करने के लिए। 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क आपको यहाँ दिखाई हुई है। अब पढ़ेंगे हम 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के बारे में। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर होती है साइज में। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 1.44 MB, और ये डाटा कितना स्टोर करती है 1.44 MB। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल सो इट डज़ नॉट बैंड, और इसकी जो बॉडी होती है बनी होती है एक हार्ड मटेरियल से जिसकी वजह से ये बैंड नहीं होती, मुड़ती नहीं है। दस इट इज़ लेस प्रोन टू डाटा डैमेज, और इसमें डाटा जो है डैमेज बहुत ही लेस प्रोन होता है, बहुत ही कम। अब हम इसकी एडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क की क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे फर्स्ट है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगी हैं। इट इज़ हाईली पोर्टेबल, और ये क्या है हाईली पोर्टेबल, यानी जिसे हम आसानी से मूव कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। फ्लॉपी डिस्क डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क, फर्स्ट है द स्टोर डाटा गेट ईजिली डैमेज्ड ड्यू टू रफ हैंडलिंग, टेम्परेचर वेरिएशंस, एक्सपोजर टू डस्ट एंड लाइट। यानी इसमें जो स्टोर डाटा होता है वो आसानी से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। किसकी वजह से? रफ़ हैंडलिंग की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है उसकी वजह से, एक्सपोजर, और ये एक्सपोज हो जाता है यानी पड़ जाता है डस्ट और लाइट में। इन वजह से जो डाटा स्टोर किया होता है वो ईजिली से डैमेज हो जाता है। सेकंड है इट हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, लिमिटेड होती है। ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड नीड ऑफ मोर स्टोरेज स्पेस, फ्लॉपी डिस्क आर नॉट यूज्ड दीज डेज। नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और मोर स्टोरेज स्पेस की वजह से फ्लॉपी डिस्क इन दिनों यूज़ नहीं है इनका, फ्लॉपी डिस्क का इनका यूज़ नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क, ए हार्ड डिस्क इज़ सिमिलर टू अ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क किसके बाती है? एक फ्लॉपी डिस्क के बाती है, बट इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विकर एक्सेस। ये स्टोर करती है लार्ज अमाउंट में डाटा को और हमें प्रोवाइड कराती है बड़ी मात्रा में क्विकर एक्सेस। द डाटा इज स्टोर्ड ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज्ड सरफेस और सेट ऑफ सरफेसेस, और जो डाटा जो है स्टोर्ड होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, यानी जिसमें एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की मेटल ऑब्जेक्ट्स को, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ सरफेसेस, यानी सतह जो होती है उसके समूह को। हार्ड डिस्क इज़ जनरली फिटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, वो जो हार्ड डिस्क होती है वो फिट होती है सीपीयू बॉक्स के इनसाइड, अंदर की ओर। नाउअडेज कंप्यूटर्स आर अवेलेबल विद द हार्ड डिस्क दैट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स GB एंड टेराबाइट्स TB। यानी इन दिनों जो कंप्यूटर्स हमें प्राप्त होते हैं हार्ड डिस्क के साथ ही, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसमें? इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GB कहते हैं, एंड टेराबाइट्स शॉर्ट फॉर्म में TB कहते हैं। पेज नंबर 11 एंड 12 रीड करेंगे। ए हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स, दीज आर स्टैक्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल रोड। यानी जो हार्ड डिस्क होती है वो बनी होती है किसके कलेक्शन से? डिस्क के, जिससे कहा जाता है प्लेटर्स, और ये स्टैक्ड होती हैं सिलेंड्रिकल रोड पे। ईच ऑफ विच लाइक फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैज़ डाटा recorded electromagnetically in concentric circles or tracks on the disc.
इनमें से जैसे फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं, वह डाटा को रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली तरीके से इन किसमें कंसंट्रिक सर्कल्स में और ट्रैक्स ऑन द डिस्क। कंसंट्रिक सर्कल्स क्या होती हैं? हैविंग सेम सेंटर पॉइंट, जिसका सेम सेंटर पॉइंट होता है। ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और जो ट्रैक्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं, बटे होते हैं सेक्टर्स में। ए हेड रीड्स और राइट द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैक्स विद द हेल्प ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। जो हेड है वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है सूचनाओं को ट्रैक पर से, किसकी हेल्प लेके? विद द हेल्प ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HDD कहते हैं। ए पोर्टेबल हार्ड डिस्क ऑल्सो नोन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज़ वेरी मच इन यूज दीज डेज। जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है उसे कहा जाता है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी, और इसका अधिक यूज़ होता है इन दिनों। It is a mass storage device designed to be easily transported and externally connected to a computer। यह एक मास स्टोरेज डिवाइस डिज़ाइंड है जिसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और साथ ही ये कनेक्ट होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है एक्सटर्नली, बाहरी रूप से। These days portable HDDs are available that can store up to 2 TB, 2 terabytes is equal to 2048 GB of data। इन दिनों जो पोर्टेबल HDDs हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, साथ ही ये स्टोर करती हैं 2 TB, 2 टेराबाइट्स, जो कि किसके इक्वल होती है? 2048 GB डाटा के। अब हम इसके फ़ायदे पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ अ हार्ड डिस्क। फर्स्ट है इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यह स्टोर करता है अधिक मात्रा में डाटा को। सेकंड है इट इज़ हाईली रिलायबल एज इट इज़ लेस प्रोन टू डाटा डैमेज। गलती करने की संभावनाओं से यह ग्रसित नहीं है। ये क्या है? हाईली रिलायबल है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय है। यही इसकी क्या है? एडवांटेज है। ये क्या है? ज़्यादा विश्वसनीय है। अब हम इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इसके नुकसान क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ अ हार्ड डिस्क, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये क्या है? अत्यधिक महंगी नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज़ पोर्टेबल राउंड डिस्क यूज्ड फॉर recording, storing and playing audio, video, text and other information in the digital form। compact disc जो है, जिसे हम CD बोलते हैं, वो क्या है? इज़ अ पोर्टेबल। ये एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जिसे हम आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं आसानी से। और ये एक राउंड डिस्क है जिसका हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, साथ ही प्ले करने के लिए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड दूसरी इंफॉर्मेशंस को, दूसरी सूचनाओं को डिजिटल फॉर्म के अंदर। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू स्टोर साउंड रिकॉर्डिंग्स। और ये डेवलप्ड हैं, विकसित हैं स्टोर करने के लिए साउंड रिकॉर्डिंग्स को। लेटर इट ऑल्सो अलाउड द प्रिजर्वेशन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डाटा। साथ ही ये हमें अनुमति देता है प्रिजर्व करने के लिए, दूसरे टाइप्स के डाटा को रखने के लिए। ये है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। A standard CD has a diameter 120 mm. It store up to 80 minutes of uncompressed audio, 737 MB of data। यानी जो स्टैंडर्ड CD होती है उसकी डायमीटर होती है 120 mm और ये साथ ही स्टोर करता है 80 मिनट्स में अनकम्प्रेस्ड ऑडियो 737 MB ऑफ डाटा में। ए मिनी CD और पॉकेट CD हैज़ अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 60 to 80 mm। जो मिनी CD और पॉकेट CD होती है उसकी डायमीटर रेंज होती है 60 to 80 mm। दिस कैन स्टोर अप टू 24 मिनट्स ऑफ ऑडियो, और यह स्टोर करती है 24 मिनट्स में ऑडियो को। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ CD। फर्स्ट है हमारा CD-ROM। द डाटा कैन बी रिटर्न वंस but read number of times using a CD-ROM drive fixed into the CPU of the computer। जो डाटा है हम उसे रिटर्न कर सकते हैं एक बार, लेकिन बट रीड हम कर सकते हैं उसे
मैनी टाइम्स, बहुत बार यूज़ करके CD रोम ड्राइव का, जो कि फिक्स होती है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर जो कि फिक्स्ड होती है कंप्यूटर के CPU के अंदर फिक्स होती है ये। सेकंड है CDRW, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग डाटा। इसका हम यूज़ करते हैं दोनों चीज़ों के लिए, दोनों रीड भी कर सकते हैं हम और राइट भी कर सकते हैं डाटा को। द रिटन डाटा कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डाटा कैन बी रिटन ऑन इट्स मल्टीपल टाइम्स। जो डाटा रिटन किया हुआ है वह हम इरेज भी कर सकते हैं, मिटाया भी जा सकता है वह डाटा, और जो न्यू डाटा है, जो नया डाटा है, हम उसे रिटर्न कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार। थर्ड है CDR, इट कैन रिकॉर्ड डाटा और म्यूज़िक ओनली वंस। ये डाटा और म्यूज़िक को रिकॉर्ड करता है ओनली वन टाइम, एक बार। एडवांटेज ऑफ अ CD, इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू यूज़, इसका यूज़ जो है हम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड, इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो क्या है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी ज़्यादा है। इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे CD के। डिसएडवांटेज ऑफ अ CD, फर्स्ट है इट इज़ सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। ये क्या है? सेंसिटिव है हीट एंड लाइट में, हीट एंड लाइट में आने से ये क्या है? जल्द ही ख़राब हो जाती है। सेकंड है इट इज़ मोर प्रोन टू डाटा डैमेज, यह है गलती करने की संभावना उसे क्या है? ग्रसित है। अब हम पढ़ेंगे आगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के बारे में। अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD स्टोर अ मिनिमम ऑफ 4.7 GB ऑफ डाटा एंड इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग मूवीज़। जो नई टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे हम बोलते हैं DVD शॉर्ट फॉर्म में, स्टोर करती है कम से कम 4.7 GB डाटा, और इसका हम यूज़ करते हैं मूवी को प्ले करने के लिए। और डिवाइस कॉल्ड DVD ड्राइव इज़ नीडेड टू यूज़ द DVD, और एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं DVD ड्राइव, उसकी ज़रूरत होती है यूज़ करने के लिए DVD को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपको DVD दिखाई हुई है। अब हम पढ़ेंगे ब्लू रे डिस्क। लाइक CD एंड DVD, अ ब्लू रे डिस्क इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर डिस्क दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस। किसकी तरह? CD और DVD की तरह ही ब्लू रे डिस्क भी क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है जिसका हम यूज़ करते हैं एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग वीडियो इन हाई डेफिनेशन HD, और इसका हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, प्ले करने के लिए वीडियो को हाई डेफिनेशन HD में। इट कैन स्टोर अप टू 25 GB ऑफ डाटा ड्यू टू द ब्लू वॉयलेट लेज़र टेक्नोलॉजी इट यूजेस, और ये स्टोर करती है 25 GB डाटा स्टोर कर सकती है, क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है क्या? ब्लू वॉयलेट लेज़र टेक्नोलॉजी का। इट रिक्वायर्स अ ब्लू रे रीडर टू बी फिटेड इनटू द कंप्यूटर वेयर इट इज़ बीन यूज्ड, और इसमें ज़रूरत होती है किसकी? एक ब्लू रे रीडर की, फिट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, तब हम इसका यूज़ करें जब। यहाँ पे आपको ब्लू रे डिस्क भी दिखाई हुई है। लास्ट हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया कार्ड। अ मल्टीमीडिया कार्ड इज़ अ पोर्टेबल which can be easily carried from one place to another storage device about the size of a postage stamp। जो मल्टीमीडिया कार्ड है एक पोर्टेबल है जिसे हम आसानी से ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यह एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका साइज है एक पोस्टेज स्टैम्प की तरह, यानी जैसे हम सेंड करते हैं लेटर और अ पैकेज, उसी तरह ये क्या है? पोस्टेज स्टैम्प है। इट इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स एंड डिजिटल कैमराज फॉर स्टोरिंग डाटा, और इसका हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, डिजिटल कैमराज में डाटा को स्टोर करने के लिए। इट कैन बी ईजिली रिमूव्ड एंड यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टू द कंप्यूटर, इसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं भेजने के लिए डाटा को कंप्यूटर पे। द मल्टीमीडिया कार्ड इज़ इंसर्टेड इनटू द कार्ड रीडर एंड इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द यूनिवर्सल सीरियल बस USB केबल। जो मल्टीमीडिया कार्ड है उसे इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है किसके अंदर? कार्ड रीडर के अंदर।
साथ ही इसे कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ, किसके थ्रू, यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू, USB केबल के थ्रू। यहाँ आपको मल्टीमीडिया कार्ड की पिक्चर भी दिखाई हुई है। पेज नंबर 13 एंड 14 हम रीड करेंगे। टॉपिक है हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स USB पोर्ट। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल मेमोरी कार्ड होता है जिसे हम प्लग कर सकते हैं कंप्यूटर की USB पोर्ट में। पोर्टेबल होता है जिसे हम आसानी से मूव करा सकते हैं, उसे पोर्टेबल बोलते हैं। इट फंक्शंस एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव दैट कैन बी यूज्ड फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। और इसका जो कार्य है, इसके जो फंक्शन है, एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह ही है जिसका हम यूज़ करते हैं शेयरिंग करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा को भेजने के लिए डाटा को। इट इज़ स्मॉल इनफ टू बी कैरिड इन अ पॉकेट। और ये छोटा होता है जिसे हम ले जा सकते हैं पॉकेट में भी। इट कैन बी प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विद अ USB ड्राइव। और इसे हम प्लग कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, साथ ही USB ड्राइव के। दस इट इज़ ईज़ी टू यूज़, इसलिए यह बहुत ही आसान है, इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। USB फ्लैश ड्राइव हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जनरली इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स। और जो USB फ्लैश ड्राइव की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अधिक है इन टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स में। इट डज़ नॉट कंटेन एनी इंटरनल मूविंग पार्ट। और यह कंटेन नहीं करता कोई भी इंटरनल मूविंग पार्ट, अंदरूनी पार्ट जो है। दस इट इज़ स्मॉल इन साइज। और यह साइज में क्या है, छोटा है। एंड हाईली ड्यूरेबल। और ये क्या है, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, यानी ज़्यादा चलता है ये। USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, की ड्राइव और सिंपली USB ड्राइव। और USB फ्लैश ड्राइव को हम और किस नाम से जानते हैं, थंब ड्राइव से, पेन ड्राइव से, की ड्राइव और सिंपली USB ड्राइव इसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको फ्लैश ड्राइव दिखाया हुआ ऐसा होता है। फिर हम एडवांटेज पढ़ेंगे फ्लैश ड्राइव के। एडवांटेज ऑफ अ फ्लैश ड्राइव। फर्स्ट है इट इज़ पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है जैसा कि मैंने पहले बताया था, यानी आसानी से हम इसे मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड है इट हैज़ हाई कैपेसिटी फॉर डाटा स्टोरेज, यानी इसकी डाटा स्टोरेज की जो क्षमता है वो क्या है, अधिक है। थर्ड है इट इज़ लेस प्रोन टू डाटा डैमेज। इट इज़ लेस प्रोन टू डाटा डैमेज, यानी ये गलती करने की संभावना से ग्रस्त कम है। फिर हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्लैश ड्राइव के। डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट है इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू CDs एंड फ्लॉपी डिस्क। ये अत्यधिक महंगी नहीं है किसके कंपैरिजन में, CD और फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में। फिर सेकंड है इसका इट इज़ मोर प्रोन टू बी मिसप्लेस्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। इसका जो साइज होता है वह बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से ये मिसप्लेस्ड हो जाता है, यानी घूम सकता है ये आसानी से। और साथ ही इस वजह से हमारा डाटा जो है वो भी डैमेज हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के बारे में। ऑनलाइन डाटा स्टोरेज और इंटरनेट डाटा स्टोरेज इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज पीपल टू स्टोर देयर डाटा ऑन द इंटरनेट। जो ऑनलाइन डाटा स्टोरेज है और इंटरनेट डाटा स्टोरेज है वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अनुमति करती है लोगों को स्टोर करने के लिए डाटा इंटरनेट पे। इट इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ शेयरिंग डाटा विद अदर्स। और यह एक प्रभावशाली मेथड है, डाटा को हम शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। अनदर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन डाटा इज़ दैट इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड। और जो दूसरा एडवांटेज है ऑनलाइन डाटा स्टोरेज का, वह यह है कि ये बहुत आसान है इसे एक्सपेंड करना, हम इसे आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। Whenever you reach the maximum capacity limit, you can simplify purchase additional space for storage। जब आप पहुंच जाते हो अधिक क्षमता लिमिट तक, तब आसानी से आप परचेज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज के लिए। Moreover, no additional hardware is required to be purchased for this purpose। और इस पर्पज़ के लिए आपको किसी एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। Many websites like Google and Dropbox provide their users with this
फैसिलिटी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल है एंड ड्रॉपबॉक्स, ये प्रोवाइड देता है यूज़र्स को इस फैसिलिटी के साथ। फिर हम अगला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी मुख्य एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर होता है एक इंटीग्रल पार्ट होता है। दीज आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। और इसका यूज़ किया जाता है हर एक फील्ड में, हर जगह, जैसे कि बैंकिंग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड मेडिसिन्स में। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज़ वन बाय वन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर की, अलग अलग एरियाज़ में यूज़ की जाती है, वन बाय वन आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशन। कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। जो कंप्यूटर्स हैं आमतौर पर यूज किए जाते हैं कि कौन से फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए और लर्निंग सिखाने के लिए। एंड एफिशिएंट स्टोरेज एंड इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ मेड ईजी बाय कंप्यूटर्स। सूचनाओं की प्रेजेंटेशन जो है इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली हम बना सकते हैं किसके ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए। एनी टॉपिक कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाय कंबाइनिंग द टेक्स्ट विद सुटेबल ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। कोई भी टॉपिक हो हम उसे बना सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्या कंबाइन करके टेक्स्ट को किसके साथ, सुटेबल ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स डाल के, और विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। यहाँ पे फिगर 1.4 आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, कंप्यूटर्स इन अ स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो प्रिपेयर प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। चिल्ड्रन जो है तैयार करते हैं प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और भी अधिक कार्य कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स की हेल्प से। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स, कैटालॉग ऑफ बुक्स अवेलेबल एट्सेट्रा। कंप्यूटर्स का यूज़ होता है लाइब्रेरी में भी रखने के लिए, जो ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स, और वापस जो रिटर्न की जाती हैं बुक्स, कैटालॉग ऑफ बुक्स अवेलेबल होता है, प्राप्त होता है, और अधिक भी कार्य करने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका कैसे यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स फैसिलिटेट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च प्रोसेसेस एट्सेट्रा। कंप्यूटर्स जो हैं फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट मतलब टू मेक पॉसिबल और ईजियर, यानी कुछ संभव करना, आसान बना देते हैं। साथ ही ये विश्लेषण करते हैं यानी एनालाइज करते हैं डाटा को, एक्सपेरिमेंट को, एंड जो रिसर्च करते हैं हम प्रोसेसेस के बारे में एट्सेट्रा, और अधिक कार्य भी हम करते हैं। फिगर 1.5 यहाँ आपको दिखाया हुआ है कंप्यूटर्स इन साइंस में कैसे, इसकी पिक्चर दिखाई हुई है आपको कैसे यूज़ होता है। कंप्यूटर्स हेल्प इन द प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। जो कंप्यूटर्स हैं हमारी हेल्प करते हैं प्रिडिक्शन करने में, यानी अनुमान लगाने में आगे क्या घटित होगा, व्हाट विल हैपन, नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में, जैसे कि अर्थक्वेक्स, भूकंप, एंड वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। दस पीपल कैन बी फोरवार्न्ड टू अवॉइड कैजुअलिटीज़, यानी लोगों को क्या किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, अवॉइड करें इन कैजुअलिटीज़ को, इन दुर्घटनाओं को। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स आर मोनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और जो स्पेस क्राफ्ट हैं उन्हें मोनिटर किया जाता है, साथ ही कंट्रोल, नियंत्रण किया जाता है किसकी हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से ही ये सब कार्य हम कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। कंप्यूटर आर यूज्ड
एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो कंप्यूटर्स है उसका यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली यानी बहुत अधिक, किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में इसे यूज़ किया जाता है। These are used to maintain and process medical records of patients for future reference। और इसका यूज़ किया जाता है मेंटेन करने के लिए, साथ ही प्रोसेस करने के लिए मेडिकल के जो रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए होते हैं पेशेंट्स के, मरीजों के, फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, सर्जरीज एट्सेट्रा। जो कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, सर्जरीज़ के लिए और अधिक कार्य करने के लिए। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट। साथ ही ये हमारी मदद करते हैं मॉनिटरिंग करने में, यानी कि नज़र रखने में, चेक करने में क्या कंडीशन है पेशेंट्स की, मरीजों की। फिगर 1.6 में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कंप्यूटर्स इन मेडिसिन। पेज नंबर 15 एंड 16 रीड करेंगे। बिजनेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन फाइल्स एंड डाटाबेसेस। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा। कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं सुव्यवस्थित करने के लिए फाइल्स को, डाटा को। साथ ही हम इसका यूज़ करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्लाइंट तक, थ्रू किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और जो पावर पॉइंट के अंदर हम जो प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं एट्सेट्रा, और भी अधिक हम कार्य इसमें करते हैं। These can be used for maintaining records, generating bills in grocery shops, sending emails for faster corporate communication, maintaining stocks in the inventory। इसका हम यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, साथ ही जो जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं बिल्स ग्रोसरी शॉप्स पे, सेंड करने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, किसके लिए? ताकि फास्टर हो हमारा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, और मेंटेन हो स्टॉक्स इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जितनी भी लिस्ट है डिटेल्स की, हम उसे मेंटेन कर सके, स्टॉक्स की जितनी भी लिस्ट है। फिगर 1.7 में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कंप्यूटर्स इन बिजनेस। ठीक है, अब है म्यूज़िक। कंप्यूटर्स आर अ बून फॉर म्यूजिशियंस। जो कंप्यूटर्स हैं म्यूजिशियंस के लिए क्या है? बून है। बून मीन्स हेल्पफुल, बहुत ही लाभदायक है। क्या? कंप्यूटर्स म्यूजिशियंस के लिए। दे कैन कंपोज ट्यून्स एंड फाइंड द बेस्ट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली। फिगर 1.8 यहाँ आपको दिखाया हुआ है कंप्यूटर्स इन म्यूज़िक। यानी साथ ही ये क्या करता है? कंपोज करता है ट्यून्स को, और साथ ही ढूंढता, फाइंड करता है बेस्ट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली। साउंड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी जनरेटेड ईजिली यूजिंग कंप्यूटर्स। और जो आवाज़ें होती हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, उसे जनरेट करता है, उत्पन्न करता है आसानी से यूज़ करके कंप्यूटर्स का। अब आगे है एंटरटेनमेंट। Computers are used to make motion pictures with a lot of special effects। कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए मोशंस पिक्चर्स, यानी कि मूविंग पिक्चर्स। साथ ही उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स सच एज अ सीक्वेंस ऑफ अ बैटल और एनी नेचुरल डिज़ास्टर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर्स। जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हम डालते हैं, मुख्य इफ़ेक्ट्स जो है, प्रभाव हैं, जैसे कि सच एज सीक्वेंस, एक के बाद एक जो बैटल है, और या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जो है, प्राकृतिक आपदा जो होती है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक कार्टून फिल्म्स मच मोर quickly than in the past with the help of the computer animation।
यानी पास्ट में हम ये पॉसिबल नहीं था कि भी हम कार्टून फिल्म्स बना पाए क्विकली, तेज़ी से। अब जो है इट इज़ नाउ, अब ये पॉसिबल है, संभव है, हम बना सकते हैं कार्टून फिल्म्स को ज़्यादा तेज़ी से। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर एनिमेशन की हेल्प से। फिगर 1.9 में आपको यहाँ दिखाया हुआ है कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट। एनिमेशन इज़ अ टेक्निक दैट गिव्स अ कैरेक्टर द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट। एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमें देती है ऐसा कैरेक्टर, अपीयरेंस होता है जो कि हमें दिखाई देता है, अपीयर होता है, मूवमेंट करते हुए नज़र आता है। कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई द पिक्चर्स टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स। और जो कंप्यूटर्स हैं साथ ही हम इसका यूज़ करते हैं पिक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार। मॉडिफाई मतलब जो भी पिक्चर्स हैं हम उसे नया रूप दे सकते हैं, यानी उसमें बदलाव ला सकते हैं पिक्चर्स में। फिर है लास्ट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज़ द कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। मल्टीमीडिया जो है एक कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन होता है। फिगर 1.10 में आपको दिखाया है कंप्यूटर्स इन मल्टीमीडिया। इट इज़ अ मीडियम विद मल्टीपल कंटेंट forms such as a text, graphics, sound, animations, video and still images integrated together। यानी एक ऐसा मीडियम है, साथ ही एक से ज़्यादा इसमें कंटेंट्स फॉर्म्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, वीडियो एंड स्टिल और कुछ इमेजेस जो हैं इंटीग्रेटेड होते हैं साथ में, यानी जॉइन होती हैं। An example of multimedia is a web page on the topic। एक एग्जाम्पल था मल्टीमीडिया का वेब पेज इस टॉपिक पे। क्रिकेट वर्ल्ड कप that includes text regarding the various players along with match commentary। यानी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है जिसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं टेक्स्ट रिगार्डिंग वेरियस प्लेयर्स, अलग अलग यानी बहुत सारे, वेरियस यानी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, साथ ही मैच की जो होती है कमेंट्री होती है। इट इवन इंक्लूड्स वीडियो ऑफ सम रिप्ले एक्शंस। साथ ही इसमें शामिल होते हैं वह वीडियोज़ जिसमें कुछ रिप्ले एक्शंस दिखाए जाते हैं, वह भी वीडियोस इसमें शामिल होते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। मल्टीमीडिया इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। इट इज़ यूज्ड। मल्टीमीडिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली कम्युनिकेशन टूल है और इसका यूज़ होता है, नंबर फर्स्ट है इन बिजनेस एज अ प्रेजेंटेशन एंड सेल्स टूल। बिजनेस में इसका यूज़ होता है किसके रूप में? प्रेजेंटेशन और सेल्स टूल के रूप में। सेकंड है इन होम्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड गेम्स। होम्स में, घरों में मनोरंजन के लिए और गेम्स खेलने के लिए। थर्ड है इन एजुकेशन फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन में इसका यूज़ होता है टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए। फोर्थ है इन पब्लिक प्लेसेस फॉर एडवर्टाइजिंग, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। पब्लिक प्लेसेस पे इसका यूज़ होता है एडवर्टाइज़ करने के लिए, ऐड के लिए, सूचनाओं को फैलाने के लिए और अधिक कार्य के लिए भी ये यूज़ में आता है। अब है लास्ट टॉपिक हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस इन वर्किंग विद कंप्यूटर्स। garbage in, garbage out। Though computers are programmed to work efficiently, fast and accurately, it is however programmed by humans to do so। यानी जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं, उस पर कार्य करते हैं हम एफिशिएंटली, दक्षतापूर्वक, फास्ट, तेज़ी से, एंड एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मीन्स
करेक्टली, एकदम सही हम काम इसमें कर सकते हैं। विदाउट अ प्रोग्राम, बिना किसी प्रोग्राम के, द कंप्यूटर इज़ नथिंग, कंप्यूटर जो है कुछ नहीं है। कंप्यूटर ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन, कंप्यूटर जो है ओनली फॉलो करता है, केवल फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे देते हैं, आदेश। इफ़ द इंस्ट्रक्शंस गिवन आर inaccurate, then their processing and the output generated will also be inaccurate। फिर इसने कहा अगर जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आदेश जो दिया है हमने, वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है, तो जो प्रोसेसिंग है एंड द आउटपुट, और जो आउटपुट जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, विल ऑल्सो बी इनएक्यूरेट, वो भी क्या होगा, इनकरेक्ट यानी गलत होगा। नो डिसीजन मेकिंग पावर, ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, जो कंप्यूटर है ले नहीं सकता, निर्णय नहीं ले सकता अपने आप से। इट ओनली डज दोज टास्क विच आर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड टू इट, यह वही टास्क करता है, कार्य करता है जो इसे इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नो सेल्फ इंटेलिजेंस, ए कंप्यूटर इज़ एबल टू डू वर्क विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, जो कंप्यूटर है एबल होता है, सक्षम होता है वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए, जो कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कंप्यूटर्स आर यूज टू डू डिफ़िकल्ट, रिस्की एंड डेंजरस वर्क वेयर प्रिसीजन इज़ नीडेड, कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं करने के लिए डिफ़िकल्ट, रिस्की एंड डेंजरस कार्यों को, वेयर जहाँ प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, प्रिसीजन यानी शुद्धता की ज़रूरत होती है, एक्यूरेसी की। बट इट डज़ नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट ऑफ इट्स ओन, लेकिन इसकी खुद की क्या है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इट ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ये केवल वही कार्य करता है जो इसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वही कार्य ये कर सकता है कंप्यूटर। अब नीचे आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, वो करेंगे हम। मैच द बॉक्सेस बाय कलरिंग दैम अलाइक, यानी ये मैचिंग है, आपको मैचिंग करनी है। सबसे पहले है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, इनमें से देखो, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। बी पे हम नंबर फर्स्ट डाल देंगे। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है, रैम, ई पे 2 नंबर आ जाएगा। थर्ड है लुक्स लाइक अ टीवी, टीवी की तरह कौन दिखाई देता है, मॉनिटर, मॉनिटर कहाँ लिखा हुआ है, डी पे 3 नंबर आ जाएगा, डाल देंगे। फोर्थ है यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनमें से वेब कैमरा का, ए पे है वेब कैमरा, 4 नंबर आ जाएगा। लास्ट है 5th नंबर प्रिंट्स ऑन पेपर, पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का, सी पे क्या है, प्रिंटर, 5 नंबर लिखा जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है आपको बुक में ही करनी है, ऐसे ही करनी है इस तरीके से जैसे मैंने आपको कराई है, और ये अच्छे से आप रीड करना जितना मैंने करा दिया। थैंक यू।